आपकी चुनाव समय में प्राथमिकताओं में था सीता प्रकट स्थल और फ्लाईओवर ब्रिज, अभी क्या स्थिति है सर? अभी चुनाव जीतने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद मैंने पहला काम किया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से समय लेके मिला और महामहिम राज्यपाल महोदय से समय लेके मिला। इन विषयों के साथ अन्य कई विषयों पे भी चर्चा किया। उन लोगों ने सकारात्मक आश्वासन दिया। फिर पथ निर्माण मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी से मुलाकात करके उनको अपना ज्ञापन सौंपा, जो आप लोगों ने निकाला भी था अखबार में। फिर पर्यटन मंत्री आदरणीय जीवेश जी से मिलके सीता प्राकट स्थली के लिए लिखित रूप से विधि आग्रह किया। फिर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, ये जो पर्यटन मंत्री को हमने आवेदन दिया, तो चूँकि रामायण सर्किट उत्तर प्रदेश होके ही गुजरने वाली है, इसलिए वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलके भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहले से मित्रवत हैं। उस हिसाब से हमने जाकर के उनसे आग्रह किया कि वहाँ आपकी सरकार है, वहाँ काम में तेज़ी हो और हमारे टेन्योर में ये दिखे कि ये काम हुआ है, ये मेरी बड़ी अभिलाषा है। और ये सब करके आए, फिर यहाँ क्षेत्र में लगे और फिर उसके बाद कई बार प्रयास किए तो आज डीएम से समय मिला। मैंने डीएम महोदया से आग्रह किया, उन्होंने अपने पीएस को कहा कि ये रामायण सर्किट और रेलवे ओवरब्रिज से रिलेटेड जितना भी पेपर्स है टॉप टू बॉटम शुरू से लेकर अंत तक का, ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का फोटोकॉपी करके और सर को उपलब्ध करवाओ। ये उन्होंने आश्वासन दिया। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप लोगों से विनती है कि आप अपने टेन्योर काल, आप भी युवा हैं, आपके कार्यकाल में भी कोई ऐसा कार्य हो जाए, और मैं भी संयोग से इस कार्यकाल में हूँ, जो पत्थर पे लकीरें खींची जाए, जो लकीरें कभी मिटे नहीं, पानी जैसी लकीरें नहीं। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके बातों से, कि मैं सकारात्मक सहयोग करूँगा। मैंने कहा कि मैंने चुनाव में ये बोला, पत्रकार पूछा कि सीतामढ़ी के लिए आपका क्या विजन है, तो बस मैंने एक ही लाइन बोला था कि जैसे सीता पूरे विश्व की महिलाओं के लिए रोल मॉडल है, गुजरात प्रांत देश का रोल मॉडल है, वैसे मैं चाहता हूं कि सीतामढ़ी विधानसभा पूरे देश का मॉडल विधानसभा है। तो एक मुझे लगता है कि ये ओवरब्रिज, तो ओवरब्रिज की समस्या सिर्फ सीतामढ़ी की समस्या नहीं है, सीतामढ़ी शहर की समस्या नहीं है, ओवरब्रिज से रिलेटेड कई समस्याएं हैं। ओवरब्रिज नहीं बनने के कारण जब रेलवे गुमटी गिरता है तो वहाँ से लेकर जानकी स्थान तक जो जाम लगता है, उसका कुछ प्रतिशत वो भी कारण है। एम्बुलेंस में पेशेंट मरते हैं, वहाँ पे 3-3 घंटे 4-4 घंटे के जाम लगते हैं, पेशेंट मरते हैं, ये विषय होता है। फिर सीतामढ़ी से पूरब का क्षेत्र जो सीतामढ़ी जिला का है, चोरौत है, बाजपट्टी है, नानपुर है, बोखरा है, सुरसंड है, परिहार है, बथनाहा है, जो भी रेलवे गुमटी क्रॉस करके जाने वाला हमारा प्रखंड मुख्यालय है, उस सभी प्रखंड मुख्यालय के लोग लगभग, मैं लिख के दिया हूँ कि लगभग इससे कम से कम 70-80 लाख आबादी प्रभावित है। 70-80 लाख आबादी में मैं ये भी मेंशन किया हूँ कि सिर्फ सीतामढ़ी जिला का पूर्वी भाग ही नहीं, बल्कि सीतामढ़ी से पूर्व का सटा जिला मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, इन सब जिलों की गाड़ियां जो मुख्य मार्ग से जाती है, या कोई संबंधी या कोई व्यक्ति या कोई इलाज संबंधी जाते हैं, उन लोग को 3-3 घंटे 4-4 घंटे, कई बार तो जो देहरादून पढ़ने वाले छात्र हैं उनका घर सुरसंड है, वो आया ट्रेन पकड़ने के लिए, समय से 2 घंटा पहले करके गुमटी पर रुक गया 4 घंटा, वो पहुंचा हाजीपुर, ट्रेन निकल गई पटना से। तो मतलब कि ये बहुत बड़ा, ये ऐसा प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि इस एक समस्या के साये से कोई समस्या अछूता नहीं है। तो ये ओवरब्रिज के लिए हम आप सबों से आग्रह करेंगे। मैं अथक प्रयास करूंगा, और मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ और बोला हूँ कि अगर ये काम मेरे टेन्योर में नहीं हो सका तो मैं जनता के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं से, जैसे हम लोग बचपन में थे तो हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में निकलता था, जैसे इंडिया विंस फ्रीडम का कुछ पोर्शन, जैसे धारावाहिक क्रम में कभी निकलता था डिस्कवरी ऑफ इंडिया का, कभी मैथिली शरण गुप्त का कुछ निकलता था, कभी मेघदूत का कुछ निकलता था हिंदी अखबारों में। माने इस तरह का था
तो वो सकारात्मक जो पत्रकारिता था उस भूमिका में एक 21वीं सदी की ओर जो भारत बढ़ रहा है उसमें हम लोग जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अपने ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, अधिकार क्षेत्र और सब कुछ का ज्ञान होना चाहिए। और हम सभी युवाओं को, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं और 21वीं सदी के भारत का जो सपना है उस भारत के सपनों को साकार करने के लिए आप चौथा स्तंभ हैं जनतंत्र के, आपकी भी मजबूती आवश्यक है। आपके जो अर्णब गोस्वामी का मामला था उसमें भी हमने दिया था अपना बयान, अखबारों में आया था, तो आप हमारे चौथे स्तंभ हैं। तो आप सबों से भी मैं गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि नए पीढ़ी के लोग मोदी जी के 21वीं सदी के भारत के सपनों को साकार करने के लिए आपका भी सकारात्मक भूमिका हो। उसी क्रम में मैं अपने विधानसभा का जो 2 विषय है उस विषय को कितना जल्दी पूरा कर पाऊँ उससे आपसे सादर विनती करूंगा कि आप लोगों का सहयोग मिले, आप लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का संबल मिले, ताकि मैं इस कार्य को यथाशीघ्र धरातल पहुंचा सकूं।